Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your new topic 22.3. अभी तक हम 22.2 दैट इज योर इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें जो जो चीजें हम देख चुके हैं उसको रिवाइज कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा ये था, किसी भी फंक्शन का या कोई भी आपका इंटीग्रल दिया गया उसके कोई पार्ट का डिफरेंशिएशन डीएक्स के बगल में आपको वो पार्ट थोड़ा पकड़ के उसको टी ले लेना है, राइट, ताकि उसका डिफरेंशिएशन आपका डीएक्स के बगल वाला पूरा वो सेट हो गया डीटी बन जाएगा। ओके रोहित, नो प्रॉब्लम। जिसके बेसिस पे हमने दूसरे फंक्शंस के इंटीग्रेशन की फॉर्मूला निकाली थी, जैसे इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, राइट। अब उसमें कुछ टाइप्स हमने ऐसी देखी कि जिससे a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस b cos x, a e टू द पावर x प्लस b अपॉन c e टू द पावर x प्लस b, ऐसे वाले केस में हम लेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इट्स डिफरेंशियल। फिर वहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। दूसरी टाइप हमने ये देखी थी कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास x टू द पावर 1/m प्लस x टू द पावर 1/n है, तो आप x को t ले सकते हो, t की वो वाली पावर लेनी है जहां पे m और n का आपका एलसीएम होगा। अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन है, दैट इज रैशनल फंक्शन आपके पास है, तो वहां पे आप पहले देखोगे कि पावर के बीच में क्या रिलेशन है और पर्टिकुलरली डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करोगे। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन इस डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल को न्यूमरेटर में सेट करोगे। दूसरे फिर हमने शुरू किए थे आपके वही वाले कुछ कंसेप्ट कि जिस फंक्शन का डिफरेंशियल डीएक्स के बगल में उसको आइडेंटिफाई करके कैसे उसको टी एज्यूम किया जाए, उसके कुछ एग्जांपल हमने देखे थे। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को दो तीन अलग अलग एंगल से समझा हमने, जहां पे मैंने आपको बेसिकली इतनी फॉर्मूला याद रखने के लिए बोली थी कि ये आप बेसिक इतने फॉर्मूले याद रखो, एंड उसके साथ आपको बहुत सारे फॉर्मूले या बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए थे, उनमें से कौन कौन से एक आध दो याद रखने हैं और बाकी सबको कैसे वहां से डिराइव करना है बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट, वो हमने देखा था। दूसरी चीज हमने देखी थी कि अगर आपके पास a cos x प्लस b sin x है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको cos x प्लस और माइनस अल्फा या sin x प्लस और माइनस अल्फा में कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। 22.3 आपका इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2, मतलब यहाँ पे सेम हम सब्स्टिट्यूशन के दूसरे रूल्स देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2। अब ये देखने के लिए हमने पार्ट 1 जहां पे छोड़ा था वहीं से हम रिज्यूम करेंगे। जैसे पार्ट 1 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे छोड़ा था, विच वाज योर 22.2, तो सब्स्टिट्यूशन वाली वही आइडेंटिटीज को एक बार वापस देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा होगा। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, वो वाले केस में हम लेने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इनको आप tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। यू आर नोइंग द फॉर्मूला दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वहीं से आपका tan स्क्वायर थीटा भी आ जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। दिस इज नथिंग बट योर रिवीजन। ये फॉर्मूले देखने के बाद, ये कंसेप्ट देखने के बाद हम क्विकली इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वाले सारे प्रॉब्लम्स, ये वाले सारे क्वेश्चंस देखने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे इनके बेस पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। पर्टिकुलरली पहले इसका पूरा चार्ट हम फिनिश कर देते हैं जो आपको 22.3 में दिया गया है। तो फोर्थ के बाद अब आपके ये वाले कंसेप्ट 5, 6, 7, 8, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें बस उन्होंने इसी के साथ कंपेयर किया है। जैसे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा वहां पे लेते थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है, जो कंपेरिजन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया ही था। अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, सो इट इज नथिंग बट योर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, वो बस ए प्लस एक्स को उन्होंने कंपेयर किया है, ए माइनस एक्स को कंपेयर करके साइन स्क्वायर थीटा, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, तो ये आपको याद होगा हमने एक्स माइनस अल्फा बी बीटा माइनस एक्स उसमें हमने देखा था अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर, लाइक दैट ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर। ओके, तो चलो अब फटाफट इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो थियरी में। नाउ लेट अस सी इट्स क्वेश्चंस। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे आपको ज्यादा आइडिया आएगा,
कि पर्टिकुलरली इसे अप्लाई कैसे करना है। एज यूजुअल प्री रीडिंग एक्सरसाइज मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप आराम से पूरा इन क्लास एक्सरसाइज खत्म हो जाए फिर कर सकते हो। इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे इन क्लास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो जस्ट फॉर्मूला के डेरिवेशन है, जो कुछ फॉर्मूला में डायरेक्टली याद रखने हैं, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन भी हो जाएगा और वो फॉर्मूला में कैसे याद रखना है वो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1/x √x² - a² dx इज इक्वल टू 1/a sec इनवर्स x by a plus c। नाउ डू यू रिमेंबर दिस? ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी याद रखी है, हाँ या ना? इंटीग्रल 1/mod x √x² - a² dx इज इक्वल टू 1/a sec इनवर्स x by a या -1/a cosec इनवर्स x by a। अब इसका डेरिवेशन अब अभी हम अभी देखने वाले हैं, तो इसके डेरिवेशन के लिए हियर अवर I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x into √x² - a² dx। अब x² और a² को कंपेयर करो, ऐसा फॉर्मेट हमने देखा था कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट हो या पावर में हाफ हो, कोई भी ऐसी रेशनल पावर हो जिसका डिनोमिनेटर 2 हो, x² - a², x² + a², a² - x² हो, तो x² - a² में हम क्या सब्सटीट्यूट करते थे? यहाँ पे हम क्या x² को sec² थीटा, x² इज इक्वल टू a² sec² थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a sec थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि a² sec² माइनस a², वो sec² - 1 tan² हो जाएगा, हाँ या ना? a² + x² होता तो हम tan² थीटा सब्सटीट्यूट करते, या x इक्वल टू a tan थीटा करते, या फिर a² - x² होता तो हम x इक्वल टू a sin थीटा करते। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? राइट, अब ये है आपका x² - a², सो ये I हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1/x, x की जगह पे मैं रख दूंगा a sec थीटा √x² - a², √x², a² sec² थीटा -a²। सब्सटीट्यूशन में मैंने बोला था जब भी आप किसी चीज को सब्सटीट्यूट करते हो इंटीग्रेशन में, योर वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इट्स डिफरेंशियल, क्योंकि dx को भी आपको दूर करना है। एक बार आपने सब्सटीट्यूट कर दिया तो प्रीवियस वेरिएबल x आपका इंटीग्रल में कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। सो सिंस x इज इक्वल टू a sec थीटा, इट्स डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू a differential of sec theta will be sec theta into tan theta d theta, right? So dx will be equal to a sec theta tan theta d theta। यहाँ पे a sec theta आपका कैंसल आउट हो जाएगा, so I will be equal to integral tan theta d theta upon under root ये a² कॉमन sec² - 1 is tan² theta। I will be equal to integral tan theta d theta अपन स्क्वायर रूट और a², तो वो आपका मोड ए हो जाता है, पर्टिकुलरली मोड ए और मोड tan थीटा होता है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन के अंदर आपको ए के बारे में कुछ बोला गया है, नहीं। मोड tan के या tan थीटा तो हमारे हाथ में, वो हमने लिया है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो विल एज्यूम इट इज प्लस, सो इंटीग्रल tan थीटा अपॉन a tan थीटा d थीटा, सो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/a d थीटा, 1/a बाहर आ जाएगा, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वो आएगा सिर्फ थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू 1/a इंटू थीटा और थीटा बाई ए प्लस सी। बट थीटा हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है, तो थीटा को फाइनली वापस x और a में हमें कन्वर्ट करना है। सो सिंस x इज इक्वल टू a sec थीटा, अगर यहाँ से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें ये आपके पास थीटा है, तो sec थीटा आपके पास है x by a, cos theta is adjacent by hypotenuse, so sec theta is hypotenuse by adjacent, am I correct? Hypotenuse by adjacent, सर वही x by a is equal to sec theta करके उसी वाले से ही कर सकते हैं, ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं सर, ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, x is equal to a sec theta से ही वहां पे एक ट्रांसपोज करके sec इनवर्स करके डायरेक्ट लिख देंगे, हाँ एग्री एग्री। सो थीटा विल बी इक्वल टू sec इनवर्स x by, क्योंकि हमें तो थीटा फाइंड करना है, यस, सो इट विल बी इक्वल टू 1/a sec inverse x by a plus c, so I is equal to 1/a sec inverse x by a plus c। Is this clear everyone? और जो हमने यहाँ पे आपके मोड को पॉजिटिव एज्यूम किया, ऐसा इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है, राइट? यहाँ पे मोड को मतलब डायरेक्टली हम मोड के अंदर जो आपका फंक्शन है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, या फिर सिमिलरली
ln 1/x का जब ln mod x लिखते हैं उसमें भी कई बार आपको आंसर्स में ऐसी चीजें मिलेंगी, mod x की जगह सिर्फ ln x लिखा होगा। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस में मोड का थोड़ा लूप होल है। ओके, शैल वी प्रोसीड, शैल वी सी फ्यू मोर क्वेश्चंस, फिर मैं आपको एक साथ लिखने का टाइम देता हूँ। Can you see this question number 2 on screen, everyone? Hi, Anna. Wait, now see here. Prove that integral 1 upon under root x square minus a square dx is equal to log mod x plus under root x square minus a square plus c. Same type of question, but I think ऐसी फॉर्मूला अभी हमने नहीं देखी है। हाँ या ना, क्या ऐसी वाली फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई है? ये वाली फॉर्मूला हमने लिखी है? नहीं सर। नहीं ना, ये वाली फॉर्मूला अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। इसके बाद हम ये सबको भी एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे। अभी हम पहले समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला आई कहाँ से है, राइट। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. So x square minus a square is same previous concept, x square minus a square, just we can take x square is equal to a square sec square theta. At the moment you are taking x square is equal to a square sec square theta, x आपका हो जाएगा a sec theta. So x is equal to a sec theta, dx will be equal to a sec theta into tan theta d theta. I is equal to इंटीग्रल dx की वैल्यू मैं रखता हूँ a sec theta tan theta d theta अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर sec square theta माइनस a square. a sec theta tan theta d theta डिवाइड बाई ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा, वो मोड ए हो जाएगा, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा, मोड tan थीटा हो जाएगा, जिसमें हम पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन में ये मोड हम नहीं लेने वाले हैं। हम बस एज्यूम कर लेंगे कि ए जो आपको दिया गया है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव है और थीटा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहे हैं, राइट, और वो अल्टीमेटली पॉजिटिव है, तो उस तरीके से ही। सो ए कैंसल, tan थीटा कैंसल, दिस इज इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा। बोलो sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। cosec थीटा का होता है log mod cosec माइनस cot, पूरा इंटीग्रेशन खत्म प्लस सी। हमारा आंसर आया है थीटा में, बट थीटा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो sec और tan की वैल्यू आपको लिखनी है, तो वो आप राइट एंगल ट्राइंगल से लिख सकते हो। जैसे x इज इक्वल टू ए sec थीटा है, तो वहां से आप sec थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे तो sec थीटा विल बी इक्वल टू x बाई ए theta. Sec theta equal to x by a, hypotenuse by base. Base is a here. Perpendicular will be under root x square minus a square from Pythagoras. So tan theta आपका यहाँ पे हो जाएगा under root x square minus a square upon a. Please give me some response, everyone. Right. So this will be equal to Yes sir. log sec theta is nothing but x by a plus tan theta will be nothing but under root x square minus a square by a प्लस सी। जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास हो जाएगा log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log mod a, राइट, क्योंकि होल डिनोमिनेटर में आपका ये आ जाएगा, जिससे माइनस log mod a कर सकते हैं, प्लस सी। अब a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होगा, log a कांस्टेंट है तो वो c के साथ मिलके एक बस दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा। सो इट विल बी योर log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना, आ गया, विच इज योर RHS, राइट, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर इसको एज अ फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि इसके रिलेटेड जितनी फॉर्मूला है वो सारी आपको एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। अमीश, अनगा, अनिशा, विवेक, मीत, क्लियर है? प्रद्युम्ना, सानिया, सिद्धार्थ, एवरीवन, श्रीहरि, राइट, ग्रेट।
चलो अब x और a के साथ बहुत खेल लिया, अब थोड़ा रियल नंबर्स के साथ खेलते हैं, राइट? जहाँ पे a की जगह आपको नंबर्स दिए गए हों, ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। दिस इज इवेल्युएट इंटीग्रल 1/8 - 7x² dx. Can you see this question on screen, everyone? Hi, Anna. Okay. First, can you tell me, do you have any formula like this? इंटीग्रल वाले क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्या इसके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन में और उसमें इतना डूब जाओगे कि जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला होगी वो भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट? क्या इसके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नो, नॉट एट ऑल। आया ना, इसके कोई फॉर्मूला नहीं। चलो, तो 8 - 7x² के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझना। x² - a² या a² - x² वाला फॉर्म है ये, राइट? यस, राइट। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स, या तो डायरेक्टली आगे बढ़ो, या a² - x² में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये x² का जो कोएफिशिएंट है उसे कॉमन ले लो, आपके ऊपर है, यॉर्निंग नहीं। a² - x², आप x² का कोएफिशिएंट जो है उसे कॉमन ले लो, या फिर जिस तरीके से उसी तरीके से कंटिन्यू करो। बोलो, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो x² का कोएफिशिएंट है उससे पहले कॉमन ले लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में फिर आपको हर बार x के कोएफिशिएंट के साथ लड़ना पड़ेगा, एंड जब इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x का कोएफिशिएंट आपको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी चीजें सब भूल जाते हैं। हाँ, समर्थ इज टेलिंग सर इसमें 1/f(x) होगा, बट वो 1/f(x) वाला हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है समर्थ, वो ऐसा है f'(x)/f(x) होना चाहिए। अगर वो फंक्शन का डिफरेंशियल है तो फिर हम वो कुछ कर सकते हैं, तो उसकी फॉर्मूला है ln mod f(x), राइट? यहाँ पे f'(x) जैसा कुछ नहीं है। चलो, तो मैं a² - x² को यहाँ पे यूज करने के लिए जो x² का कोएफिशिएंट है 7 उसे बाहर ले रहा हूँ, देन इट विल बी योर 1/8/7 - x² dx, जिसे a² - x² फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, समझना। इसे मैं √8/7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? सो a विल बी नथिंग बट √8/7। यहाँ पे हम क्या करते थे, x² इज इक्वल टू a² sin² थीटा लेते थे कि नहीं? टेल मी, a² - x², तभी 1 - sin² आपका cos² में कन्वर्ट होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ या ना? राइट, कुछ तो बोलो। तो और अल्टीमेटली आता था x इक्वल टू a sin थीटा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ये बस समझने के लिए है। अब ये क्वेश्चन में हमारा x है, a है √8/7, so x will be equal to √8/7 sin theta. The moment you are assuming something as x, your next step is to take dx. So dx will be equal to √8/7 as it is. Differential of sin theta will give you cos theta d theta. So this is equal to 1/7 as it is. Dx is equal to √8/7 cos theta d theta. नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे √8/7 होल स्क्वायर ऑलरेडी है, उसे आप 8/7 अभी लिख सकते हो वापस, नॉट एन इश्यू इन इट। -x², वो आपका हो जाएगा 8/7 sin² थीटा। अब आप 8/7 को यहाँ से कॉमन निकालोगे, 1 - sin² थीटा आपके पास हो जाएगा cos² थीटा, ऊपर आपके पास है ऑलरेडी cos थीटा d थीटा, यहाँ पे आपके पास है √8/7, वो कैंसल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा √8/7। बाहर वाला 1/7, डिनोमिनेटर का √8 और √7 यहाँ पे आपके पास होगा। इंटीग्रल एक एक कॉस कैंसल, 1/cos हो जाएगा, जिसे हम sec थीटा d थीटा लिख सकते हैं। ये यहाँ पे √7 हो जाएगा, तो 1/ आप 8 7 56 लिख सकते हो, या इसे अगर 2√2 लिख रहे हो तो 2 वाला बाहर, 7 2 14, इस तरीके से हो जाएगा। sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। Is it clear everyone? Hi Anna, please give me some response, right? अब sec थीटा और tan थीटा यहाँ से आपको निकालने हैं। योर sin थीटा इज, अगर आप sin थीटा को ऐसे सब्जेक्ट बनाओगे, sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन √8 और √7 चला जाएगा ऊपर, तो sin थीटा इज इक्वल टू √7x या x इंटू √7 अपॉन 2√2। तो sin थीटा के लिए x इंटू √7 अपॉन 2√2, ये आपके पास हो जाएगा 2√2² दैट इज 8 माइनस 7x²। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट?
वहां से आपको फाइंड करना है sec और tan. Sec theta will be equal to hypotenuse by base 2 root 2 upon 8 minus 7x square. Tan theta will be equal to x root 7 upon 8 minus 7x square. So this is equal to 1 upon 2 root 14 log mod sec theta 2 root 2 upon 8. 7x स्क्वायर होल रूट होगा ना? क्या? 8 minus 7x स्क्वायर होल हाँ, रूट। इसका होल रूट. एग्री 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 एग्री, माय मिस्टेक. प्लस tan theta x root 7 upon 8 minus 7x square root whole square plus c. So is equal to 1 upon 2 root 14 log mod. यहाँ आपके पास आएगा या रूट 8 प्लस एक्स रूट 7 और रूट 7x अपॉन स्क्वायर रूट. अब समझना, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ? स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो इसे रूट 8 माइनस रूट 7x और रूट 8 प्लस रूट 7x लिख सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. आया ना? राइट. 1 अपॉन 2 रूट 14 लॉग मोड रूट 8 प्लस रूट 7x. रूट 8 प्लस रूट, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर आपका एक स्क्वायर रूट में बचेगा. रूट 8 प्लस एक्स रूट 7 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7x, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है. होल स्क्वायर रूट कॉमन निकाल लेता हूँ, वो पावर हाफ हो जाएगी, हाफ पावर आगे आ जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 रूट 14 लॉग मोड रूट 8 प्लस एक्स रूट 7 अपॉन रूट 8 minus x root 7 plus c, which is equal to 1 upon 4 root 14 log mod root 8 plus x root 7 upon root 8 minus x root 7 plus c. अब समझो एक चीज, यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा किया, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट. जेई में या बोर्ड में ये वाला सिंप्लीफिकेशन आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ये हमने इसलिए इतना ज्यादा किया क्योंकि ये पहली बार मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करना है वो सिखाया. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन डायरेक्टली यूज हियर वन फॉर्मूला. आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, विच इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट वो फॉर्मूला अगर मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देता तो पता नहीं चलता. ये वो फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो अभी हमने यहाँ पे पूरा किया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. वो फॉर्मूला अभी इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ, फिर वो फॉर्मूला से आपका डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ रहे हैं. राइट. सर वो होल रूट 8 माइनस 7x स्क्वायर होगा ना? हाँ, ये होल रूट और ये होल रूट समझना, ये पूरा होल रूट मैंने कॉमन निकाला, वो लॉग के अंदर पावर हाफ है वो बाहर आ गया, तो वो वाला रूट ये हाफ पावर बन के इधर बाहर आया है. पता चला साम्या? क्या ये चीज पता चली एवरीवन? राइट. यहाँ से पूरा ये रूट कॉमन निकाल के यहाँ पूरा बाहर निकाल दिया ये. हाँ, चलो, तो इतनी चीजें आप पहले नोट डाउन कर दो. उसके बाद में आपको इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला दिखाता हूँ, फिर और जो नए सब्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं, और उससे पहले वो नई फॉर्मूला देख के वो फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस करते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? 22.3 में बेसिकली हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली चीज थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन, वो हमने पढ़ी, उसके क्वेश्चन. दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जो न्यू इंटीग्रेशन की फॉर्मूला उसके क्वेश्चन. तीसरा, नए टाइप के सब्स्टिट्यूशन के, ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो ये करना है, ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो ये करना है, फिर वैसे क्वेश्चन देखेंगे. So let us see now students your formula or new formula of integration which are particularly derived from, I can say, trigonometric substitution. जो आपके trigonometric substitution से particularly derive है उसके बेसिस पे ये है. राइट. लेट मी शो यू ऑल दिस फॉर्मूले. कुछ फॉर्मूला आपको देख के ही ख्याल आ जाएंगी क्योंकि वो फॉर्मूला अभी हमने की है. राइट. अभी जो हमने इन क्लास एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चंस की उसमें बस हमने ये फॉर्मूले डिराइव ही की है और कुछ नहीं किया है. जैसे इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये केस में आपको पता ही है कि हम x इज इक्वल टू ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे. आप दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को कर सकते हो. वेदर यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर x इक्वल टू ए tan थीटा, या फिर वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट विल बी sec स्क्वायर थीटा,
ऊपर dx भी आपका आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, इंटीग्रल 1 डी थीटा वो बचेगा थीटा, थीटा यहाँ से आपका बन सकता है tan इनवर्स x बाई ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, राइट। सो या आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। नाउ 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिसेंटली हमने किया, जिसमें हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, x इक्वल टू ए साइन थीटा, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ऐसा ही तो फॉर्म आया, चेक 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसका सिंप्लीफिकेशन बड़ा है, राइट। बट अगर आप फॉर्म देखोगे आपको यही आया है, चेक 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना। थोड़ा बहुत फॉर्म, जो कोएफिशिएंट है वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, अभी के लिए कोएफिशिएंट को इग्नोर करो। क्या ये चीज समझ पा रहे हो एवरीवन, राइट। वेर योर a इज √8/7, a आपका √8/7 है, और x का कोएफिशिएंट भी है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसी तरीके से जैसे इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हम लेते थे x इक्वल टू ए सेक थीटा, और ये सेम आपका फॉलो होगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाली है। इसको याद रखने के लिए मैं बस आपको ये थंब रूल दूंगा। डिनोमिनेटर में आप देखो, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपको आइडेंटिटी पता ही है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपके पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड, एक आइडेंटिटी का पहला पार्ट इधर रख दो x माइनस ए, दूसरा पार्ट नीचे रख दो x प्लस ए प्लस सी एक्स्ट्रा, ये ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो a के रिस्पेक्ट में 1/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। ये एक लौती ऐसी फॉर्मूला है जिसमें 1/2a आएगा, बाकी सारी फॉर्मूला में 1/a आएगा या तो a नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, बाकी सभी फॉर्मूला में आपका 1/a आएगा या तो a नहीं आएगा, बट ये एक लौती फॉर्मूला है जिसमें 1/2a आएगा। तो जब भी इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर्स एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए रख दो लॉग के अंदर, और ए स्क्वायर का 1/2a कर दो। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। दिस इज जस्ट जुगाड़। फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस इसमें से माइनस आपको कॉमन निकालना है, हाँ या ना। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट सेम, राइट। जो आपको बस गायब करना है, सर न्यूमिनेटर में dx आएगा, ये है ना dx, वो 1 यहाँ पे लिखा है तो dx इधर लिखा है, राइट। अब ये उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने dx 2 बार लिख दिया यहाँ पे, राइट। दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस शुड बी 1। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे बस माइनस साइन का फर्क है, माइनस साइन का फर्क के लिए उन्होंने क्या किया है कि माइनस लॉग की पावर में माइनस दे दो, तो एक्स प्लस ए ऊपर एक्स माइनस ए नीचे, एंड एक्स प्लस ए ऊपर एक्स माइनस ए नीचे, तो उन्होंने ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिखा है। वो आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि वो माइनस कॉमन निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हो, एंड मोड है तो आप ए माइनस एक्स लिखोगे या एक्स माइनस ए लिखोगे, वो दोनों चीजें सेम होने वाली है। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, राइट। चलो, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो सेम ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें हम x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे, या फिर उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जस्ट अभी हमने किया, हाँ या ना, अभी जस्ट हमने प्रूव किया, राइट। योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो दोनों चीजें हैं समझना, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप दोनों को साथ में याद रखो, राइट। साथ में याद रखने के लिए जब भी आपके पास इंटीग्रल में देखते हैं, फिर हम विल ट्राई, अगर इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वो टाइम पे जस्ट आपको ये चीज करनी है, आपको इंटीग्रेशन करना है लॉग मोड एक्स प्लस जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उसको रख दो प्लस सी। अब वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। या फिर अगर डिनोमिनेटर में उल्टा है, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो लॉग वाली टर्म नहीं आएगी, वो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आपको ये याद रखना है कि 1/a कहाँ पे बाहर आएगा और 1/a बाहर कहाँ पे नहीं आएगा।
जब भी इंटीग्रेशन में पूरा का पूरा स्क्वायर रूट होगा, जब भी इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा स्क्वायर रूट होगा, वहां पे 1/a बाहर नहीं आने वाला है। कैन यू सी, कहीं पे भी मैं 1/a लिख रहा हूँ? नो, यहाँ पे 1/a है नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा 1/a आया, क्यों? क्योंकि अंडर रूट है नहीं है, अंडर रूट है नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाय या ना एवरीवन, राइट? चलो, ये वाली फॉर्मूला ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको बोला मॉडल में कुछ चीजें आपको आगे पीछे दी गई हैं, ये फॉर्मूला में मैं आपको दिखाऊंगा बट राइट टाइम पे। ये फॉर्मूला आपके बेस है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स पे, ठीक है? तो अभी के लिए उसको छोड़ दो, यहाँ तक क्लियर है, राइट? है सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन ही यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यूज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर डीएक्स का इंटीग्रेशन अगेन मतलब dx आपका हो जाएगा कॉस साइन है तो फिर कॉस थीटा डी थीटा, वहां पे आपको मिलेगा कॉस, यहाँ पे कॉस मिलेगा, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर आएगा, फिर वहां से पूरा आएगा, राइट? और 10th वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, राइट? डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, इसके लिए मैं आपको पूरी मेथड दूंगा। मैंने आपको बोला कि 22.3 में हमें कुछ फॉर्मूला याद रखने और कुछ मेथड, तो ये पूरी मेथड मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए पर्टिकुलरली कैसे करना है, ना ही सिर्फ ये बट ऐसी बहुत सारे टाइप। Are you getting my point? So for 22.2 and 22.3, particularly for M22, don't follow your module blindly. या पूरे इंटीग्रल कैलकुलस के लिए जो आपके मॉड्यूल में सारी फॉर्मूला है आगे पीछे और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला दी गई है, उसमें से फॉर्मूला बुक ब्लाइंडली मत बनाओ, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से देखो। क्या ये क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक इन शॉर्ट अभी के लिए सिर्फ ये 1 to 6 वाली फॉर्मूला क्लियर है। 1 to 6 वाली फॉर्मूला कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से डिराइव की गई है, एग्जाम में आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हो तो भी चलेगा, या फिर अगर आपने को फॉर्मूला याद रखनी है तो डायरेक्टली आप कैसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, व्हाट इज इट्स शॉर्टकट, कब 1/a आएगा, कब 1/a नहीं आएगा। क्या ये क्लियर है एवरीवन? राइट? लिखने का मैं टाइम दूंगा, एंड अभी बाकी सारी फॉर्मूला आपको लिखनी नहीं है, जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ उतना ही लिखते जाओ तो आपकी फॉर्मूला बुक वेल ऑर्गेनाइज रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके इन क्लास एक्सरसाइज में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अभी करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले। जैसे इन क्लास एक्सरसाइज 1 हमने खत्म कर दिया ऑलरेडी, इन क्लास एक्सरसाइज 2 है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है, वो देखने वाले हैं। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पे बेस है, ठीक है? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले जो थे वो शायद ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम करते हैं, हाँ ठीक है समझ गई। अच्छा 3 वाला लास्ट पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला से, हाँ यस वो भी मैं दिखा सकता हूँ, वो भी हम देखेंगे प्री रीडिंग में। ठीक है, फिर तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछी गई है। चलो लेट अस सी दिस क्वेश्चन अगेन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नाउ, क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके बाकी उसके ऊपर है। इंटीग्रल 1/8 minus 7x square. Here you can see it is integral 1/a square minus x square dx. अब a square minus x square dx के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर आप x इज इक्वल टू a sin थीटा को सब्सटीट्यूट कर रहे हो या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हो 1/2a log mod a plus x upon a minus x। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। चलो अब ये वाली फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको a को अकेला करना है, x को अकेला करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/8 minus 7x square dx। तो अगर मैं x को अकेला करता हूँ 7 बाहर निकालूंगा 1/7 इंटीग्रल 1/8/7 माइनस x square dx। x और a को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 8/7 को आप लिखोगे √8/7 होल स्क्वायर माइनस x square dx। तो ये वाला आपका हो जाएगा 1/7 constant integration में 1/2a, so it is your 1/2, a is √8/7 log mod a plus x upon a minus x, a is √8/7 plus x upon a is √8/7 minus x plus, so this will be 1/7 into 1/2 √8/7
ये √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा, लॉग मोड यहाँ एलसीएम √8 प्लस √7 इंटू एक्स अपॉन √8 माइनस √7 इंटू एक्स, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लॉग के अंदर दोनों डिवाइड बाय √7 आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, ये 1/8 को 2√2 लिख सकता हूँ, 2 2 सा 4, √7 इंटू √2 √14 लॉग मोड √8 प्लस √7x अपॉन √8 माइनस √7x प्लस सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से एक तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिनका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ फंक्शन है जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जो इंटीग्रेशन की नई फॉर्मूला डिराइव की है, उससे वो वाले इंटीग्रेशन हम बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, क्या पता चल रहा है? यही सेम क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जो फॉर्मूला डिराइव की है वो यूज करेंगे तो ये और आसानी से और कम स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। अभी क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, अब कुछ फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आपको दिए नहीं गए, बट वो क्वेश्चन मैं आपको रैंडमली दिखाता हूं ताकि हमारी थोड़ी फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाएगी। दिखाऊं एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। बेसिकली हमने 6 फॉर्मूला पढ़ी, बेसिकली अब हमारे पास 6 नई फॉर्मूला है। इन सभी फॉर्मूला को अभी भूल जाओ। 6 नई फॉर्मूला कौन से, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपके पास 6 फॉर्मूला है। इंटीग्रल 1/a² माइनस x², इंटीग्रल 1/a² प्लस x², x² माइनस a², इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx। ये 3 फॉर्मूला, a² माइनस x², x² माइनस a² x² प्लस a², इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx, इंटीग्रल 1/√x² माइनस a² dx, इंटीग्रल 1/√x² प्लस a² dx। फॉर्मेट आइडेंटिफाई कर रहे हो एवरीवन? या तो x² माइनस a² होगा, x² प्लस a² होगा, या तो नॉर्मल होगा डिनोमिनेटर में, या स्क्वायर रूट के साथ होगा। राइट, अब याद रखने के लिए, जब भी आपके पास नॉर्मल है तो नॉर्मल में 1/x² माइनस a² मतलब उसके फैक्टर होते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, ये दोनों आप याद रखोगे जोड़ी में। सिमिलरली यहाँ पे 1/2a लॉग मोड, बस माइनस का फर्क होगा, माइनस की वजह से प्लस माइनस नीचे, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, फिर अगर इंटीग्रल 1/x² प्लस a² है तो वो तो डायरेक्टली आपके tan इनवर्स के फॉर्मूला है, 1/tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, हम 1/a लिखने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये चीज क्लियर है? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट a² माइनस x², अंडर रूट x² माइनस a², अंडर रूट x² प्लस a²। तो इसमें जो a² माइनस x² है उसकी फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। जो फॉर्मूला डायरेक्ट होने वाली है उसको आप अलग से याद रखो। डायरेक्ट होने वाली फॉर्मूला है यहाँ पे नॉन, मतलब जब स्क्वायर रूट नहीं दिया गया है तो 1/x² प्लस a² स्क्वायर रूट दिया गया तो 1/√a² माइनस x²। tan इनवर्स और साइन इनवर्स के फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हो। राइट, दूसरी चीज, क्या ये क्लियर है? पहले ये दोनों, और जब स्क्वायर रूट नहीं है तो हम 1/a बाहर लिखेंगे, स्क्वायर रूट है तो 1/a नहीं आएगा। अब इंटीग्रल अंडर रूट x² माइनस a², अंडर रूट x² प्लस a², ये दोनों फॉर्मूला को आपको साथ में याद रखना है। ये वाली फॉर्मूला को याद रखने के लिए बस सिंपल स्टेप, लॉग मोड x प्लस जो दिया है उसको लिख दो, अंडर रूट x² माइनस a² प्लस सी, लॉग मोड x प्लस जो दिया है उसको लिख दो, अंडर रूट x² प्लस a² प्लस सी। दैट्स इट। ये 6 नई फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, अभी रिसेंटली हमने एक इसका एग्जांपल देखा, इसका एग्जांपल आप सबने देखा एवरीवन? हाँ या ना? a² माइनस x² का, तो मुझे x² माइनस a² का दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। राइट, लेट मी शो यू वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx। कैन यू सी दिस?
क्या ये आपका इंटीग्रल 1/x² + a² टाइप का क्वेश्चन है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? हाँ तो इसमें आपको पता है ये पहले a² में कन्वर्ट करो, ये 3² हो जाएगा। इसके डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लोगे 1/3 tan इनवर्स x/3 + c। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? यस सर। सपोज यहाँ पे 2x² + 5, तो ये भी इंटीग्रल 1/x² + a² टाइप का क्वेश्चन है। 1/2x² + 5, राइट? 1/x² + a² वाला है। पहले x² को आपको अलग छोड़ना है, x² वाले कोएफिशिएंट को आपको अलग छोड़ना है, राइट? तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपका 2, तो पहले हम उसे कॉमन निकाल देंगे, या फिर आप अंदर रख सकते हो, फिर ax + b वाला अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें कंफ्यूजन होगा, तो अभी के लिए डायरेक्ट समझो। 1/2 बाहर निकाल देंगे, ये x² + 5/2। 5/2 को मुझे a² के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/x² + √5/2 होल स्क्वायर dx। So it will be 1/2, ये 1/a 1/√5/2 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x अपॉन √5/√2 प्लस c। ये यहाँ पे एक एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√10 tan इनवर्स √2x/√5 प्लस c। पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाउ वी कैन अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली, है बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही, राइट? चलो, इंटीग्रल 1/√9 - x²। बोलो इंटीग्रल 1/√a² - x² है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो ये वाला आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x/a sin इनवर्स x/3 + c, राइट? उसी में अगर थोड़ा वाला हम एडवांस देखें, 9 - x² की जगह अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, सेम जैसा ऊपर हमने किया 5 - 2x² ऐसा दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको x² को अकेला छोड़ना पड़ेगा, 1/√2 बाहर, ये इंटीग्रल 1/5/2 - x² dx। सो दिस इज 1/√2 ऑलरेडी बाहर है, साइन इनवर्स x अपॉन 5/2 का स्क्वायर रूट √5/√2 प्लस c, विच इज इक्वल टू 1/√2 साइन इनवर्स √2x/√5 प्लस c। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, एवरीवन? हाँ या ना? आसान है, राइट? अगर वो √9 - cos² x, मतलब क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा बोल रहे हो कि क्वेश्चन के अंदर √9 - cos² x दिया हो, तो लाइक दैट यू आर टेलिंग, और dx यहाँ पे अकेला है, ऐसे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, बट अंदर cos² वाले हैं इंटीग्रेशन में, √9 - cos² हो तो इट इज क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाले मेरे ख्याल से नहीं है, नॉर्मल cos² वाले हैं। एंड हाँ, एक चीज जो मुझे आपको स्टार्टिंग में बतानी थी, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या है कि आप कोई भी फंक्शन ले लो, अकड़म बगड़म तिगड़म जुगाड़ करके उसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे, बट इंटीग्रेशन में कुछ फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफरेंशिएशन में आप कुछ भी फंक्शन ले लो, चेन रूल अप्लाई करके अंदर घुस घुस के आप उसका रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ डिवीजन अप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर दोगे। इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस का पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम बोलते थे ना कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर द इंटरवल, इसी तरीके से फंक्शन के लिए भी आएगा, दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल ओवर दिस इंटरवल, लाइक दैट। तो ये वाला क्वेश्चन फंक्शन का मुझे देखना पड़ेगा, एज पर आई रिमेम्बर इसका नहीं है, बट हाँ अगर 1/9 - cos² x है तो उसकी मेथड है, और वो मेथड हम देखने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर पर्टिकुलरली, ठीक? तो ये वाला आपका √a² - x² टाइप का हुआ। अब x² - a² वाला दिखाता हूँ, राइट? अच्छा हाँ, आपने विदाउट अंडर रूट ही पूछा था, राइट आर्यन? सॉरी, अंडर रूट मैंने खुद लिया। तो विदाउट अंडर रूट वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, वो अभी हम देखेंगे भाई, क्योंकि एक साथ हम सारी टाइप को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें हम सारी टाइप को टारगेट करेंगे। cos² के साथ sin² आएगा, सिर्फ sin² अकेला आएगा, वो सारी के सारी आ जाएंगे। चलो अब इसमें 1/ अगर x² - a² दिया है, जैसे √2x² - 5 दिया है, या इसी में √1/√x² + a², 2x² + 5 दिया है, तो सबसे पहले तो x के कोएफिशिएंट को बाहर निकालेंगे, 1/√2 इंटीग्रल 1/√x² - 5/2, 1/√2 इंटीग्रल 1/√x² + 5/2, ये dx dx। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/√2 log mod x प्लस √x² - 5/2 प्लस c, ये आपका 1/√2 log mod x प्लस √x² - 5/2 प्लस c। इवन फिर जब आप इसे एलसीएम लोगे तो वो 2x² - 5/√2 आएगा,
फिर इसके साथ भी √2 लिख सकते हो, होल डिवाइड बाय √2 आएगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। सो इसको कई बार आपको इसका आंसर ऐसे फॉर्मेट में आंसर यही दिया जाएगा, 1/√2 log मोड ये √2x प्लस अंडर रूट 2x² - 5, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2x² - 5 2x² + 5 दिया है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस प्लस c। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे होल डिवाइड बाय √2 वाली टर्म मैंने नहीं लिखी, होल डिवाइड बाय √2 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि उसको माइनस log √2 करूंगा तो वो c के साथ मर्ज हो जाएगा, राइट। 1/√2 और log √2 मिलके c के साथ मर्ज हो जाएगा। सो क्या ये सारी फॉर्मूला क्लियर हुई एवरीवन? ये सारी 6 फॉर्मूले क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। तो अभी आपको फॉर्मूला बुक में क्या लिखना है? फॉर्मूला बुक में ये सारी चीजें मत लिखो, ये थोड़ा खिचड़ी खिचड़ी दिख रहा है, ये मॉड्यूल में 22.2 में दिया गया है। तो पहले आप ये 6 फॉर्मूला लिखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, 1 2 3 4 5 6 अपने तरीके से, जिस तरीके से आपके लिए आसान हो जाए। जैसे ये 2 की जोड़ी, ये tan इनवर्स अलग, sin इनवर्स अलग, ये 2 की जोड़ी, फिर हर एक के एग्जाम्पल है नीचे। ये 6 फॉर्मूला में से ये फर्स्ट फॉर्मूला का सेट, राइट, उसमें ये सेकंड फॉर्मूला का सेट, ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला का सेट, एक फिफ्थ और सिक्स वाला वहां पे क्वेश्चन 3 वाला हमने देखा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आप सारे लिखो। क्या? अभी एग्जांपल्स लिखना है? हाँ एग्जाम्पल्स अभी लिखने हैं, नहीं सर, अभी सब मत, लिखना है। हाँ सब लिखने हैं,